उसके लिए हमने आपको बुलाया है। शाम के वक्त के बाद हम अगर जोर देंगे तो आपके साथ कल भी बैठना मुनासिब समझेंगे। मौलाना हसन आफिफ साहब ने शिया कौम के जज्बात से आपको अवगत कराया। मैं ये बता दूं कि ये तो शिया काउंसिल की डिमांड है ही कि हर तरफ हमें बराबर का दर्जा दिया जाए ताकि हम कंधे कंधे मिला के चलें और एक गैप को हम भर दें। आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण ये है कि 12:30 बजे तुलसी बिल्डिंग में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मौलाना के लड़के हैं जो एक राजनीतिक दल से संबद्ध है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पिताजी एक मौलाना है, इसलिए शायद शिया कौम उनके पीछे। तो व्यक्तिगत लोग कहीं भी रह लें, अम्मार रिजवी कांग्रेस में रह लें, मुख्तार अमीर मुलायम सिंह के साथ रह लें, मैं कहीं रह लूँ, वो बात अलग है। हम एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान को देना चाहते हैं कि ऑल इंडिया शिया पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ने निर्णय ले लिया है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा का साथ देना। अब इसके बाद हमारा प्रयास है कि तमाम सुन्नियों के इंटेलेक्चुअल्स को भी एक मंच पे लाना और तमाम मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ना ताकि वो दिग्भ्रमित न रहे। उन्हें ये न लगे कि हमारे दुश्मनों की हुकूमत है, बल्कि उन्हें लगे कि हुकूमत तो पॉलिटिशियंस की है, न कांग्रेस आपका दोस्त है और न बीजेपी आपका दुश्मन है। ये तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे डिग्री कांग्रेस की ले आओ, चाहे बीजेपी, चाहे मुलायम की, चाहे किसी की। आपको बनना है सांसद, आपको बनना है राज्यसभा, आपको चलानी है गवर्नमेंट, आपको देना है न्याय, आपको चलाना है प्रशासन। तो इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का किसी जात धर्म से कोई मतलब नहीं। सवाल है। हाँ बताइए। अभी उन्होंने कहा कि कल्याण कैबिनेट में कोई शिया रिजर्वेशन नहीं है, क्या कल्याण सिंह ने आपसे कमिटमेंट किया कि अपनी कैबिनेट में वो कोई शिया रिजर्वेशन लाएंगे? इन्होंने सिर्फ जज्बात बताया है कि शिया ऐसे सोचते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है। कल्याण सिंह रिप्रेजेंटेटिव लें और या न लें, उससे उनका निर्णय है, मुख्यमंत्री का ये अपना वो है कि लेकिन हम माहौल बनाएंगे कि वो लायक, अच्छे, समझदार, प्रशासनिक योग्यता रखने वाले हमारी कम्युनिटी के किसी सदस्य को जरूर लें। हम अपील करते हैं, वादे की बात क्या, हमारा खुला समर्थन है बिना शर्त। हम गले में कोई घंटी नहीं लटका, लेकिन हम कह रहे हैं कि देखो हमें कौम है, हम तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हो सकते हैं और आज हो गए हैं। तो हमारी मांग भी है, उसको भी सोचो, बना बड़ी कौम पे कि तुम क्यों गए, तुमने कोई सौदा किया, तुम्हें कोई पैसा मिला, तुम्हें कोई पद मिला? तो ना हमें पद मिला है, ना पैसा मिला है, ना कुछ हुआ। आज हम आपके सामने कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं और बार बार कहेंगे, अयोध्या की हर मंदिर में, चाहे वो ज्ञानदास जी रहे हों हनुमानगढ़ी की, चाहे लक्ष्मण किलाधीश, चाहे दंत दामन कुंड के मान रहे हों, चाहे परमहंस रामचंद्र दास रहे हों और चाहे विश्वनाथ प्रसाद आचार्य रहे हों बड़ा स्थान के, इन सारे महंतों ने बाकायदा आरती उतारी कि आप लोगों के पूर्वजों ने बहुत कुछ किया। जब सफदरजंग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे मोहम्मद शाह के जमाने में, अपने बेटे को नवाब वजीर अवध बनाया शुजाउद्दौला को, तो वो फैजाबाद आए और राम की नगरी अयोध्या के बगल में एक बड़ा शहर बताया, उसको राजधानी बनाया और हुकूमत का नाम रखा अवध, अवधेश, राजा दशरथ के नाम से जोड़ा। उनके बेटे आसुद्दौला ने लक्ष्मणपुरी को आगे बनाया। रामपुर में मुसलमानों की हुकूमत रही 400 साल, रामपुर नाम रहा, मोहम्मदपुर नहीं किया। हम आप जैसे हैं वैसे आपको मित्र बना रहे हैं, तो हम जैसे हैं आप हमें मित्र बनाइए। हम एक दूसरे को अपनाने की बात कर रहे हैं। अगर मेरे सर पे बाल नहीं तो आपको ऐसे ही अपनाना पड़ेगा, और आपके दाढ़ी है तो मुझे ऐसे ही अपनाना पड़ेगा। अपने अपने पूजा पद्धतियों पे रहते हुए भारतवर्ष के अच्छे नागरिक बन जाइए और जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जो दिग्भ्रमित कर रही जनता को, उनको पहचानिए। ठीक है, दो पार्टी रहे, बीजेपी एनालाइज, कांग्रेस एनालाइज। ये छोटे छोटे जो लोग हैं ये क्या करना चाहिए? ब्लैकमेलिंग, एक वोट से अटल जी की गवर्नमेंट गिरा दी, क्या मतलब है आपका करने का? आप आओ, मैंडेट ले आओ, एक सिस्टम ऐसा कर दो कि प्रधानमंत्री को